बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपके आज का जो लेक्चर है वो हम अब आप थोड़ा सा एडवांस स्टेज की तरफ जा रहे हैं। बेसिक जो हमारी जो डिस्कशंस थी वो हो चुकी है। अब बेसिकली हम जो है वो पोटेंशियल्स की तरफ जा रहे हैं, जो कि एक्चुअल हमारा जो फंक्शन है इस चैप्टर का। ठीक है जी, तो अब उसमें सबसे पहले एक जो छोटी सी रिवीजन है वो करते हैं और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। और वो रिवीजन क्या है कि जो नंबर ऑफ आयंस या जो क्वांटिटी ऑफ आयंस है in the different sides of the along the different sides of the cell membrane, उसके हवाले से बात करें। ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, इसको अगर हम सेल मेम्ब्रेन के तौर पे लेते हैं, ठीक है जी, तो ये सेल मेम्ब्रेन है, ये इसका आउटसाइड है और ये वाली साइड जो है वो आउटसाइड है और सॉरी इनसाइड है और ये आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है जी, अब इसके बाद हम जो बहुत इंपॉर्टेंट जो आयंस हैं जो कि बेसिकली जो डिफरेंट पोटेंशियल्स होते हैं उनमें कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं इन द सेल्यूलर मेम्ब्रेन, उसमें सबसे पहले जो आता है वो सोडियम आता है। सोडियम की जो आउटसाइड जो कॉन्सेंट्रेशन है हम बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक चीज छोटा सा रिविजन है उसके लिए मैं बता रही हूँ कि जब सोडियम के हवाले से बात करते हैं तो सोडियम इज 142 मिलीक्यूलेंट पर लीटर इन दी एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, वेयर इज 14 मिलीक्यूलेंट पर लीटर इन दी इंट्रासेल्युलर फ्लूइड. When we talk about potassium, it is 4 milliequivalent per liter outside the cell, 140 milliequivalent per liter inside the cell. Chloride is 103 milliequivalent per liter outside the cell, whereas 4 milliequivalent is inside the cell. बेसिकली अगर आप देखें तो ये सोडियम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज आयन है, पोटेशियम पॉजिटिवली चार्ज आयन है, क्लोराइड जो है वो नेगेटिवली चार्ज आयन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम देखें तो पॉजिटिवली चार्ज आयन सोडियम एंड नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड जो है वो तकरीबन एक दूसरे के बराबर बराबर है। थोड़ी बहुत एडिशन जो है वो कंट्रीब्यूशन हो रही है वो पोटेशियम की हो रही है, उसकी वजह से थोड़ा सा जो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस बन रहा है वो इस तरह बन रहा है। लेकिन अगर इस पिक्चर को थोड़ा सा हम आगे की तरफ लेके जाते हैं बात करने के लिए कि अगर से फॉर एग्जांपल मैं ये समझती हूँ कि जी मैं ये मतलब ये सपोज करते हैं कि जी सोडियम मतलब मेम्ब्रेन जो है वो परमिएबल है। अब हमने ये चीज पढ़ी हुई है कि मेम्ब्रेन बेसिकली परमिएबल नहीं है, लेकिन अगर से फॉर एग्जांपल मेम्ब्रेन परमिएबल है तो क्या होगा? होगा ये कि चूंकि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट्स बने हुए हैं तो सोडियम हैज द टेंडेंसी टू मूव इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है जी, जबकि पोटेशियम हैज द टेंडेंसी टू मूव आउटसाइड द सेल। ऑब्वियसली बात है 140 से जो 4 मिली इक्विवेलेंट के हवाले से अगर जब पोटेंशियल डिफरेंस की बात की जाए तो ऑब्वियसली मूवमेंट किस साइड पे होगी? फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड होगी। अच्छा, उसके मुकाबले में जो क्लोराइड है उसकी टेंडेंसी क्या बनी हुई है? ऑब्वियसली के फ्रॉम हायर साइड टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जब जाएगा तो ये सेल के अंदर मूव करेगा। तो जो दो बाहर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाले आयंस हैं वो अंदर की तरफ मूव करेंगे और एक जो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाला आयन अंदर है वो बाहर की तरफ मूव करेगा। दिस इज द नॉर्मल द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है जी। अच्छा, अब इस प्रोसेस के नतीजे में क्या होगा कि जब सोडियम आयन अंदर मूव करेगा, ठीक है, सोडियम आयन अंदर जा रहा है तो वो क्या कर रहा है कि पॉजिटिव, चूंकि पॉजिटिवली चार्ज आयन है, जब वो अंदर जाएगा तो उसके नतीजे में मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगी? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जनरेट होगी, यानी इट विल क्रिएट पॉजिटिविटी इनसाइड द मेम्ब्रेन एज कंपेयर टू एनी अदर कंपोनेंट। पोटेशियम जब पॉजिटिवली चार्ज आयन है, जब वो पॉजिटिव चार्ज आयन बाहर निकलेगा तो इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन के will be losing positively charged ions या positivity, तो it will become more electronegative after the movement of potassium outside the cell. अच्छा, जबकि क्लोराइड के हवाले से जब बात की जाए, इट्स नेगेटिवली चार्ज आयन ऑब्वियसली, तो नेगेटिवली चार्ज आयन होने की वजह से जब वो अंदर मूव करेगा तो वो क्या करेगा? अपनी जो नेगेटिविटी है वो अंदर की तरफ लेकर आएगा। ठीक है जी, टू रिवाइज इट, यहाँ पे हम इसको बात करते हैं, पहले इसको एक दफा क्लियर कर लेते हैं ये चीज, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बेसिकली ये जो पोटेंशियल डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, ये जो पोटेंशियल डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, इनके नतीजे में क्या होता है कि आपका पोटेंशियल जनरेट होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जिसको हम कहते हैं डिफ्यूजन पोटेंशियल। याद रखिएगा, डिफ्यूजन पोटेंशियल है, समथिंग इज डिफ्यूजिंग। व्हेन समथिंग इज डिफ्यूजिंग, इट हैज द कैपेबिलिटी
to move in the concentration gradient, in the line of concentration gradient. Potential difference generated across membrane when a charged ion diffuses along its concentration gradient is diffusion potential. ठीक है जी, इसको एक और तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है कि potential difference between outside and inside of the membrane, it is also known as the diffusion potential. ठीक है जी, अब इसके हवाले से एक चीज यहाँ पे मैं आपको और बताना चाहूंगी, एक पिक्चर शेयर करती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल आपके साथ, और उसके बाद फिर मैं आपको उसमें से चीज बताती हूँ। देखें, अब यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे थे, इसको और मजीद क्लियर ये पिक्चर कर रही है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आउटसाइड ऑफ द सेल है वहां पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज आयंस ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू नेगेटिवली चार्ज आयंस, जबकि इनसाइड ऑफ द सेल में अगर आप देखें पॉजिटिवली चार्ज आयन हैं, अच्छे खासे हैं, कंपैरेटिव लेवल के हैं, सोडियम के मुकाबले में थोड़े ही कम होंगे, लेकिन नेगेटिवली चार्ज आयंस ज्यादा किस तरह से हैं कि जो आयंस हैं वो तो हैं ही, उसके अलावा जितने भी प्रोटीन्स हैं जो कि इनसाइड ऑफ द सेल मौजूद हैं, दे आर आल्सो गिविंग देयर नेगेटिविटी टू द इनसाइड ऑफ द सेल। अच्छा, मजे की बात यह है कि जब ये आयन एक्सचेंज हो रहा होता है या पोटेंशियल डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे होते हैं, तो प्रोटीन्स अपनी जगह रहते हैं, वो अपनी नेगेटिविटी को छोड़ते नहीं। सो बेसिकली जो इनसे प्रोड्यूस होने वाली नेगेटिविटी है वो जितनी भी है वो अपनी जगह मौजूद रहती है, हम उसके हवाले से बात ही नहीं कर सकते। जो डिफरेंस आ रहा है, जो जो आगे पीछे जो कुछ हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड की मूवमेंट की वजह से हो रहा है। ठीक है, जो अक्रॉस द मेम्ब्रेन जो डिफरेंस आ रहा है, उस मेम्ब्रेन के नतीजे में फिर हम जो है बात कर रहे होते हैं कि क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। एक और पिक्चर मैं आपको दिखाती हूँ, उसको भी आप गौर से देखें। तो इसमें आप देख सकते हैं, नहीं ये वाली पिक्चर अभी बाद में दिखाऊंगी आपको, ये वाली पिक्चर है, इसको देखें अगर आप, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं एक और चीज जो आपको बहुत क्लियरली नजर आ रही है, वो ये है कि ये एक न्यूरॉन है। न्यूरॉन क्या होता है, बेसिकली द सेल ऑफ द नर्वस सिस्टम या बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज नोन एज न्यूरॉन्स। अच्छा, अब ये जो न्यूरॉन है वो बेसिकली उसके अंदर जो डिफरेंस बाकी सेलों के मुकाबले में जो डिफरेंस है वो ये क्या है, उसके अंदर एक थ्रेड लाइक लंबी सी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अटैच होता है, जो कि बेसिकली जो भी कमांड है, जो नर्वस सिस्टम के अंदर जो कमांड जनरेट होती है उसको अफेक्टर ऑर्गन्स तक पहुंचाता है, एंड दैट पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम न्यूरॉन सेल इज नोन एज एक्सॉन। ठीक है, बेसिकली अभी चूंकि आपका चैप्टर नर्व एंड मसल का, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंसेस एंड पोटेंशियल जनरेटेड इन द न्यूरॉन्स, सो बेसिकली हम बात कर रहे हैं एक्सॉन की। ठीक है, तो एक्सॉन की का ये स्ट्रक्चर है, इसको आप देख सकते हैं, ये जो है ये इसकी मेम्ब्रेन है जो लाइट ऑरेंज कलर की। अगर आप देखें तो उसमें थ्रू आउट द मेम्ब्रेन, इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, जबकि बाहर का हिस्सा है जो वो पॉजिटिवली चार्ज है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कंटिन्यूसली मेंटेन रहता है, और इसमें चेंज कब आता है, इसमें चेंज आता है इस टाइप पे। इस टाइम पे चेंज आता है इसके, कि से फॉर एग्जांपल ये एक पिक्चर है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आप ज्यादा क्लियरली समझ भी पाएंगे। ये देखिए, ये मेम्ब्रेन है जो अभी हमने जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनाया था, ये एग्जैक्टली वही चीज बनी हुई है। सोडियम पोटेशियम अंदर है, क्लोराइड बाहर है, सोडियम बाहर है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पोटेशियम की, तो जब पोटेशियम, जैसे कि हमने बात की कि जब पोटेशियम बाहर को मूव करेगा तो ये जो यहाँ पे जो नेगेटिविटी है इसको फर्दर इनहेंस करेगा, और बाहर की पॉजिटिविटी को भी इनहेंस करेगा। ठीक है, क्लोराइड इसके मुकाबले में अगर आप देखते हैं तो क्लोराइड नेगेटिवली चार्ज आयन है, जब वो अंदर आएगा तो वो क्या करेगा कि अंदर की नेगेटिविटी को फर्दर इनहेंस करेगा, और बाहर जो है जब नेगेटिवली चार्ज आयन वहां से मूव हो जाएगा तो वहां की पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, तो इट विल बी contributing in the rise of the positivity outside the membrane, and it will be contributing the membrane to be further negative। ये आगे आपके इतना ज्यादा काम आने वाला है कि इसको बहुत गौर से समझने की जरूरत है। इसका मतलब क्या हुआ कि मूवमेंट ऑफ पोटेशियम जो कि बिल्कुल एंड क्लोराइड जो कि बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शंस में हो रही है, कि यानी क्लोराइड अंदर आ रहा है, पोटेशियम बाहर जा रहा है, लेकिन इन दोनों मूवमेंट का रिजल्ट सेम आ रहा है, और वो क्या है कि जी मेम्ब्रेन के अंदर का जो पोर्शन है या जो साइटोप्लाज्मिक पोर्शन है, इट्स गेटिंग मोर नेगेटिव एज कंपेयर टू द आउटसाइड ऑफ द सेल।
ठीक है जी। इसके मुकाबले में जब हम सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम का क्या है कि सोडियम जब अंदर आता है तो वो बाहर की पॉजिटिविटी को कितना अफेक्ट करता है, ऐसा जिस पे इतना कोई डिबेट नहीं है। बाहर का मतलब अनचेंज या मतलब ये है कि इसके ऊपर नो कमेंट वाली कहानी है। लेकिन जब सोडियम अंदर की तरफ आता है तो इट enhances the positivity, it contributes in the positivity of the inside of the cell membrane। और ये एक बहुत मेजर फैक्टर है जो आगे जाके हमारे बहुत ज्यादा काम आने वाला है। अच्छा, जबकि दूसरी चीज जो हमने बताई थी कि इनसाइड ऑफ द जो सेल मेम्ब्रेन है वो उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं नेगेटिवली चार्ज आयंस एंड प्रोटीन्स, जबकि बाहर पॉजिटिवली चार्ज आयंस सोडियम के अलावा भी जितने पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं वो बाहर की पॉजिटिविटी में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। यहाँ तक अगर बात क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद फिर हम आते हैं कि सपोज डिफ्यूजन पोटेंशियल के हवाले से हमने बात कर ली। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दैट सपोज दैट मेम्ब्रेन इज एक्सक्लूसिवली परमेबल टू पोटेशियम। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस जो जनरेट होता है जो कि डिफ्यूजन पोटेंशियल है, वो एक ऐसे लेवल पे आके यहाँ पे ये हाल हो जाता है कि जो फर्दर डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, जो बेसिकली किसी भी आयन का जो डिफ्यूजन पोटेंशियल आ गया हम अगर बात कर रहे हैं तो ये वो पोटेंशियल लेवल है जिसके ऊपर डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है वो फर्दर जो प्रोग्रेस है उसकी वो रुक जाती है। ठीक है जी। जब हम पोटेशियम की बात करते हैं तो जैसे हमने कहा कि पोटेशियम का डिफ्यूजन जो है वो बाहर की तरफ होता है, तो बाहर की तरफ होने के बाद एक लेवल जब आएगा कि जी -94 मिलीवोल्ट्स इनसाइड जो सेल है, अगर वो वहां तक पोटेंशियल पहुंच चुका है -94 मिलीवोल्ट्स का, तो उसके बाद पोटेशियम का जो फर्दर डिफ्यूजन है वो रुक जाएगा। ठीक है जी। तो इससे ज्यादा नेगेटिविटी इनसाइड जनरेट नहीं हो सकती क्योंकि वो फिर आगे सेल के लिए नुकसानदेह हो सकती है। सो यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि अच्छा, इसके लिए जो आपको मैं वो पिक्चर दिखा रही थी, वो पहले मैं वो पिक्चर दिखाती हूँ, यहाँ से आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। ये वाली पिक्चर देखें जी। इसके हवाले से आप देखें, डिफ्यूजन पोटेंशियल के हवाले से हम बात कर रहे हैं। पोटेशियम जो है वो -94 मिलीवोल्ट्स के ऊपर पोटेशियम का जो डिफ्यूजन है वो खत्म हो जाता है। ठीक है जी। बिल्कुल इसी तरह से जो सोडियम है, सोडियम का जो सॉरी मेरे ख्याल में ये आपके साथ शेयर नहीं हो पाई है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ठीक है जी। तो ये जो है ये अगर आप देखें एक नर्व फाइबर है, एक नर्व फाइबर में स्पेसिफिकली सिर्फ ये बताया गया है कि जी पोटेशियम जो है वो बाहर जा रहा है। ठीक है, पोटेशियम बाहर जा रहा है, इसके नतीजे में जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो क्या कर रहा है कि नेगेटिविटी इनसाइड मेंटेन कर रहा है और पॉजिटिविटी आउटसाइड मेंटेन कर रहा है। इसका जो डिफ्यूजन पोटेंशियल है वो -94 मिलीवोल्ट है, यानी अगर इतना डिफ्यूजन पोटेंशियल बन जाता है तो इसके बाद पोटेशियम की डिफ्यूजन जो है वो नलिफाई हो जाएगी, खामोश मतलब बस हो जाएगी। अब अगर उसके मुकाबले में आप सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम अंदर आता है। ठीक है, पॉजिटिव। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, ये डिफरेंस देखिए। यहाँ पे जब पोटेशियम की मूवमेंट खाली मेंशन कर रहे हैं, यानी एक्सक्लूसिवली मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू पोटेशियम, तो नेगेटिव चार्जेस इनसाइड हैं, पॉजिटिव चार्जेस मेम्ब्रेन के आउटसाइड हैं। लेकिन जो पिक्चर बी है इसके अंदर अगर आप देखें, जो सोडियम का जो मूवमेंट खाली शो हो रहा है, यानी मेम्ब्रेन इफ मेम्ब्रेन इज एक्सक्लूसिवली परमिएबल टू द सोडियम, तो उसकी वजह से क्या होता है, इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन गेट्स पॉजिटिव। ठीक है जी। और जो नेगेटिविटी है वो बाहर की तरफ चली जाती है। अब इसके नतीजे में क्या होता है कि एक लेवल तक जो है वो सोडियम का डिफ्यूजन हो सकता है। इस लेवल तक हो सकता है जब तक कि +61 मिलीवोल्ट्स ना हो जाए। अगर तो पोटेंशियल इस वक्त तक पहुंच जाता है तो इससे आगे डिफ्यूजन सोडियम की रुक जाएगी। सो जो डिफ्यूजन पोटेंशियल सोडियम का है वो +61 मिलीवोल्ट्स है, जबकि जो पोटेशियम है उसका डिफ्यूजन पोटेंशियल जो है वो -94 मिलीवोल्ट्स है। Coming back to our discussion page. अच्छा जी, तो हैविंग सेड दैट कि आपको पहले हमने जो एक चीज की कि मेम्ब्रेन एक्सक्लूसिवली परमेबल, तो अब अगर हम मेम्ब्रेन की बात करें कि मेम्ब्रेन इज एक्सक्लूसिवली परमिएबल टू सोडियम, तो फिर क्या हो जाएगा कि सॉरी
सोडियम की जो डिफ्यूजन है वो स्टॉप हो जाएगी किस पे, एट +61 मिलीवोल्ट्स के ऊपर। ठीक है जी, यहाँ तक अगर जब बात कंप्लीट हो गई तो उसके बाद फिर हमारे पास आता है नॉनेस पोटेंशियल। नॉनेस पोटेंशियल क्या कहता है कि basically this is the potential present inside the cell and it is assumed that nonus potential in the extracellular fluid is 0। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल मैंने एक मेम्ब्रेन ड्रॉ की है, ठीक है जी, ये मेरी मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन की आउटसाइड है और ये मेम्ब्रेन का इनसाइड है। ठीक है, नॉनेस पोटेंशियल क्या कहता है कि नॉनेस पोटेंशियल कहता है कि जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन एंड वी सपोज दैट आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन इज 0। सो यहाँ पे जो नॉनेस पोटेंशियल है एनपी ऑफ आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन इज इक्वल टू 0, नॉनेस पोटेंशियल ऑफ इनसाइड जो कुछ भी हो। ठीक है जी, ये डिपेंड कर रहा होता है, इट इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द मूवमेंट ऑफ द चार्ज आयंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है जी, अगर तो हम पोटेंशियल की बात करते हैं पोटेशियम के हवाले से, पोटेशियम एज वी आर सेइंग इट्स मूविंग आउटसाइड एंड टेकिंग इट्स पॉजिटिव चार्जेस आउटसाइड, इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये आउटसाइड जाएगा तो नॉनेस पोटेंशियल इनसाइड क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। व्हेन पोटेशियम मूविंग आउटसाइड। ठीक है जी, लेकिन अगर सोडियम मूव कर रहा है इनसाइड, ठीक है जी, सोडियम अगर इनसाइड मूव करेगा तो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज आयन है, जब वो इनसाइड आएगा तो अपना पॉजिटिव चार्ज अंदर लेकर आएगा। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा, नॉनेस पोटेंशियल क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा व्हेन सोडियम इज मूविंग इनसाइड। ठीक है जी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है जी, अब अगर ऐसा हो रहा है तो जब पॉजिटिव आयन की डिफ्यूजन बाहर की तरफ हो रही है, पॉजिटिव आयन की डिफ्यूजन बाहर की तरफ हो रही है तो नॉनेस पोटेंशियल नेगेटिव होता है। पॉजिटिव आयन की मूवमेंट इनसाइड होगी तो नॉनेस पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर नेगेटिवली चार्ज आयन की मूवमेंट बाहर होगी, so for example if negatively charged ion moving outside, तो नॉनेस पोटेंशियल क्या हो जाएगा, अगेन पॉजिटिव हो जाएगा। इफ ठीक है जी, तो ये आपका बेसिक नॉनेस पोटेंशियल हो गया। इस नॉनेस पोटेंशियल के लिए जो फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं या जो हमारा जो क्या कहना चाहिए एस्टिमेशन होता है वो किस तरह से होता है, अजम्पशन ये है हमारा कि टेम्परेचर इज नॉर्मल, टेम्परेचर इज एट बॉडी टेम्परेचर दैट इज 37 डिग्री सी, और इस 37 डिग्री को अगर आप मेंटेन कर रहे हैं तो जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो रही है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, the electromotive force that is generated across the membrane due to the change या diffusion या movement of charge ions across the membrane basically can be calculated by the following formula that says plus minus depending upon the movement of ions। यानी अगर तो वही वाली बात जैसे मैंने कहा कि नॉनेस पोटेंशियल इज पॉजिटिव when positively charged ions are moving inside या negatively charged ions are moving outside, and it is negative when positively charged ions are moving outside। तो अगर ये है तो either way प्लस या माइनस वैल्यू के साथ जो है आप 61 लिखते हैं
ठीक है जी, जो कि हाईएस्ट पोटेंशियल है ऑफ सोडियम, ये फॉर्मूले के अंदर मौजूद रहता है। ठीक है, और इसके साथ फिर आप लिखते हैं लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन 1 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन 2। ठीक है जी, यह आपका फॉर्मूला है नॉनस पोटेंशियल का, आगे याद रखिएगा, बहुत काम आने वाला है। इसी फॉर्मूला के हिसाब से आगे पूरी जो कैलकुलेशन होगी मेम्ब्रेन पोटेंशियल वगैरह की, तो वो होगी फिर। ठीक है जी, तो ये आपकी जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो आप इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया पॉजिटिव नेगेटिव क्यों होता है, ये मैंने बता दिया। 61 इज द मैक्सिमम लेवल ऑफ द चार्ज विच कैन बी प्रेजेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, वो आपने दे दिया। लॉग निकालते हैं आप ऑफ C1 एंड C2। C1 क्या है इसके अंदर, concentration of iron inside membrane, whereas C2 is concentration of iron outside membrane. Please mind की ये जो concentration calculation होती है वो किस तरह से होती है कि जो concentration calculation है वो किस तरह से होती है, वो इस तरह से होती है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक वक्त में किसी एक आयन की कॉन्सेंट्रेशन या उसका जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है उससे जो जनरेट हो रही है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नॉन पोटेंशियल बेसिकली इज टेकिंग वन आयन एट अ टाइम। ठीक है जी, वन आयन एट अ टाइम ले रहे होते हैं और इस तरह से ये काम करता है। अच्छा जी, सपोज ये करते हैं हम कि जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 10 टाइम्स किसी भी आयन की, जैसे हमने बात की कि ये एक आयन को एक वक्त में लेता है, तो हम ये बात करते हैं से फॉर एग्जांपल पोटेशियम को हम ले रहे हैं। पोटेशियम की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 10 टाइम्स ग्रेटर है इन द इनसाइड वर्सेस आउटसाइड। ठीक है, तो आप जब इस वैल्यू को डालेंगे तो किस तरह से डालेंगे, जैसे हमने कहा कि जी बाहर की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको हमने सपोज कर लिया है कि वो 0 है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नॉन पोटेंशियल फॉर आउटसाइड इज 0, तो आप क्या करेंगे प्लस माइनस। अच्छा, इसके बाद फिर ये एज इट इज आ जाएगा, लॉग निकालेंगे और यहाँ पर आएगा आपके पास 10, इनसाइड 10 ज्यादा है तो 10 इनसाइड आ जाएगा, नीचे 0 हो जाएगा। ठीक है जी, इसके नतीजे में आपके पास क्या आएगा, ऑब्वियसली 10 डिवाइड बाय 0 0, 0 का लॉग 0, तो आपके पास क्या रह जाएगा प्लस माइनस 61 रह जाएगा, बाकी सब कुछ खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, प्लस। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उसके लिए ये है कि जी हम पोटेशियम की बात कर रहे हैं और पोटेशियम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज आयन है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड ज्यादा है और आउटसाइड कम है, तो उसका नेट डिफ्यूजन किधर होगा, आउटसाइड। ठीक है जी, जब आउटसाइड होगा तो पॉजिटिवली चार्ज आयन कहाँ जाएंगे, आउटसाइड, तो उसके नतीजे में क्या होगा, नेगेटिव कहाँ हो जाएगा, इनसाइड। तो आपका जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बनी फॉर पोटेशियम क्या बनी, नेगेटिव 61। ठीक है जी, इसके मुकाबले में अगर हम सोडियम के हवाले से बात करते हैं, ठीक है जी, सोडियम के हवाले से बात करते हैं, सोडियम में क्या है जी कि हम कह रहे हैं जी 10 टाइम्स ज्यादा है आउटसाइड कंपेयर टू इनसाइड। अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 61 लॉग, नीचे तो 0 ही रहना, यहाँ पे 0.1 आ जाएगा। ठीक है जी, 10 टाइम्स बाहर की तरफ जा रहा है तो ये 0.1 हो जाएगा, नीचे वाला तो 0 ही रहना है। ठीक है, नीचे क्या है, आउटसाइड की कॉन्सेंट्रेशन है, आउटसाइड के मुकाबले में इनसाइड की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, और कम हो गई, तो वो 0.1 पे चली गई। ठीक है जी, अब वही कैलकुलेट करें, 1.0 डिवाइडेड बाय 0 0, 0 का लॉग 0, अब आपके पास क्या रह जाएगा, प्लस माइनस 61 इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रह जाएगी।
ठीक है, दोबारा डिसीजन क्या लेना है, सोडियम की बात हो रही है, चूंकि सोडियम आउटसाइड ज्यादा होता है, इनसाइड कम होता है, नेट डिफ्यूजन इनसाइड पॉजिटिव चार्ज इनसाइड नेगेटिव चार्ज आउटसाइड। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फॉर सोडियम क्या हो जाएगी, +61। और मेरा ख्याल है अभी थोड़ी देर पहले हम यही डिस्कस करके बैठे हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सोडियम इज +61। ठीक है जी, तो दिस वाज द नॉनेस्ट पोटेंशियल ऑफ सोडियम। इस तरह से ये कैलकुलेट होता है। यहाँ तक कोई भी चीज जो समझ में नहीं आई है वो मुझसे पूछ लीजिए। ठीक है जी, अब अभी इस लेक्चर के लिए इतना ही काफी है। इसको फिर आगे थोड़ा सा इसको एब्जॉर्ब कर लें, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में बाकी का काम करेंगे।